भारत व संयुक्त राष्ट्र संघ, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता के बाद उसकी पुनरावृत्ति को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से वर्साय संधि के तहत 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में रखा गया। परंतु प्रमुख देशों के निजी स्वार्थ राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध हुए। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम करने में सफल नहीं हो पाया और अंततः संसार को दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ा। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसका जन्मदाता देश अमेरिका ही वहां की संसद द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। लीग ऑफ नेशंस की असफलता तथा द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है एवं आरंभिक सदस्य या संस्थापक सदस्य 51 है। इस संगठन को यह नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। भारत इसका प्रारंभिक सदस्य यानी कि मौलिक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से पूर्व आयोजित किए गए सम्मेलनों में अटलांटिक घोषणा थी। यूएनओ के गठन में यह प्रथम कदम था। यह चार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक महासागर के ब्रिटिश युद्धपोत प्रिंस ऑफ वेल्स पर 14 अगस्त 1941 को हस्ताक्षरित किया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर संविधान को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक 50 देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, चीन व फ्रांस चार्टर के प्रस्तावक बने तथा चार्टर को स्वीकार कर लिया गया तथा बाद में पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये 51 देश इसके प्रारंभिक सदस्य कहलाए। चार्टर को अनुमोदित कर लिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को इस विश्व संस्था का जन्म हुआ। इस सम्मेलन में भारत की ओर से सर रामास्वामी मुदालियर, वीटी कृष्णामाचारी एवं फिरोज खां नून ने भाग लिया। इसकी पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्ट मिंस्टर सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं 6 हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी, और कार्यकारी भाषाएं 2 हैं: अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं 5 थी: अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और चीनी, तथा 1973 में छठी भाषा अरबी शामिल की गई। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही उसका संविधान है। इसके चार्टर में 19 अध्याय व 111 धाराएं हैं तथा कुल 10,000 शब्द हैं। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं नियमों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का निषेध और राष्ट्र के मध्यवर्ती मित्रवत संबंधों की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग: महासभा, जनरल असेंबली, टाउन मीटिंग और पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। यह संयुक्त राष्ट्र की मुख्य व्यवस्थापिका है। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, परंतु उनका मत केवल एक ही होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर में इंटरनेशनल पीस क्षेत्र है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होती है। महासभा के प्रथम अध्यक्ष बेल्जियम के श्री पॉल हेनरी स्पॉक थे। भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 1952 में 8वीं महासभा की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। वे महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं। महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हेतु सुरक्षा परिषद की सिफारिश तथा महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण, ओपन कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, मुख्यालय न्यूयॉर्क में।
इसकी सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व साम्यवादी चीन है जिन्हें वीटो अधिकार प्राप्त है, तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के सदस्यों में से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इन्हें महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से चुना जाता है। 5 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं व उनके स्थान पर नए 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सुरक्षा परिषद एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है। परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, परंतु 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है। स्थायी सदस्य द्वारा वीटो कर देने पर वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तथा विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिन्न अंग के रूप में आर्थिक व सामाजिक परिषद की स्थापना की गई। इसकी वर्ष में एक बैठकें बारी बारी से न्यूयॉर्क व जिनेवा में होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य पिछड़े देशों की आर्थिक व सामाजिक अवस्था को उन्नत करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय है शांति भवन पीस पैलेस, हैग, नीदरलैंड्स में। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित गैर राजनीतिक मामलों के निपटारे हेतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की इस व्यवस्था की गई है। प्रमुख भारतीय न्यायविद न्यायमूर्ति RS पाठक, BN राव तथा डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में 2012 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दलबीर सिंह भंडारी इसके न्यायाधीश बने हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं। इसमें 15 न्यायाधीश हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 5 न्यायाधीश हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके न्यायाधीश अपने में से एक एक को प्रधान न्यायाधीश चुनते हैं जो 3 वर्ष तक पद पर रहता है। न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यास परिषद की स्थापना न्यास प्रदेशों के प्रबंध एवं निरीक्षण के लिए की गई थी। न्यास परिषद ने उपनिवेशवाद उन्मूलन तथा पराधीन देशों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1994 में जब पलाऊ स्वतंत्र देश होकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया तो न्यास परिषद के अधीन कोई प्रदेश नहीं रहा, अतः वर्तमान में इसके क्रियाकलाप बंद हैं। सचिवालय सेक्रेटरीट, प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क व उसकी एक शाखा जिनेवा में होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसका प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम महासचिव नॉर्वे के श्री ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान 8वें महासचिव दक्षिण कोरिया के राजनयिक श्री बान की मून हैं। संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी विश्व नागरिक माने जाते हैं और वे केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अब कुछ प्रमुख संस्थान इसके और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व बैंक, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व शांति में भारत का योगदान। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मानवता को विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाना था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में आस्था व शांति अभियान में योगदान। भारत सदैव एक शांति प्रिय देश रहा है। 1950 में हुए कोरिया युद्ध में उत्तर व दक्षिणी कोरिया के युद्ध विराम संधि के पश्चात भारत तथा कुछ अन्य राष्ट्रों के सहयोग से वहां युद्ध बंदियों का आदान प्रदान किया गया। स्वेज संकट 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के मुद्दे पर इजराइल, ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा मिस्र पर आक्रमण कर दिया गया। भारत ने इस कार्रवाई में अपनी सेनाएं भेजकर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांगो संकट 1960 में अफ्रीका का प्रदेश कांगो बेल्जियम के भड़काने पर संयुक्त कांगो से अलग होने का प्रयास करने लगा। भारतीय सैनिक दल ने वहां भी कोरिया के समान शांति स्थापना का सराहनीय कार्य किया। सोमालिया संकट अफ्रीका के सोमालिया में राष्ट्रपति मोहम्मद सैयद को अपदस्थ करने के बाद सैनिक शासन स्थापित हो गया।
1993 में भारतीय सैनिक टुकड़ी भेजी गई, जिसने न सिर्फ वहां खाद्य सामग्री ही पहुंचाई बल्कि वहां वह लोकप्रिय भी हुई। सदस्यता को व्यापक बनाने में भूमिका। भारत ने उन सभी स्वतंत्र राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिए जाने का पूर्ण समर्थन किया है जिन्हें शीत युद्ध के पारस्परिक विरोध के कारण सदस्यता से वंचित रखा जा रहा था। भारत में विकासशील देशों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसके आग्रह पर सन 1956 में 16 देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की गई। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्रिया के लिए भारत ने अथक प्रयास किए। इंडोनेशिया जैसे देशों में जहां साम्राज्यवादी शक्तियों ने स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न की, भारत ने विश्व जनमत तैयार कर उसकी स्वतंत्रता का अभियान चलाया। भारत के प्रयासों से इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, घाना, मोरक्को, सूडान, अल्जीरिया आदि प्रमुख देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के प्रयासों से जिम्बाब्वे और नामीबिया को भी स्वतंत्रता मिली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर एवं युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के संयुक्त प्रयासों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ और इनके प्रयासों से परिणाम स्वरूप अंकटाड की स्थापना हुई। निशस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण हेतु 1952 में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया गया। इसके माध्यम से विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा बनाए जा रहे संहारक और विनाशक परमाणु हथियारों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाए जाने का प्रयत्न किया। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सभी देशों में सशस्त्रीकरण पर होने वाले धन को बचाकर विश्व की दरिद्रता दूर करने के लिए समय समय पर अपील की। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील का सिद्धांत तथा निर्गुट आंदोलन द्वारा विश्व शांति के प्रयास किए गए। भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत में अणु शक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों को करने में तथा पहल नहीं करने की नीति अपनाकर विश्व शांति कायम रखने में योगदान दिया है। रंगभेद की नीति का विरोध। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति के विरोध में सन 1949 में दक्षिणी अफ्रीका से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे तथा नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला के रंगभेद विरोधी आंदोलन का तब तक अपना पूर्ण समर्थन दिया जब तक मंडेला को पूर्ण बहुमत से विजय होकर अपनी सरकार न बना ली। आतंकवाद की समाप्ति और मानवाधिकारों की सुरक्षा में योगदान। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए धरती रक्षा कोष की स्थापना में महती योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों में भारत की भागीदारी। भारत अब तक 5 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। भारत के श्री BN राव और RS पाठक ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया तथा डॉक्टर नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन रहे। वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी इसमें न्यायाधीश हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनेस्को के सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला सभापति रह चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का विस्तार और भारत सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव चाहता था। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्य संख्या सन 1965 में बढ़ाकर 10 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या अस्थिर रही। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। उल्लेखनीय है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत की दावेदारी के पक्ष में निम्न तर्क हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी गतिविधियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति बहाल के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है और बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और कभी अपने भुगतान से चूका नहीं है। और भारत एक परमाणुविक शक्ति भी बन चुका है। और दावेदारी को कमज़ोर करने वाले तर्क हैं। कुछ देर भारत के परमाणु हथियारों के कारण इसे वीटोधारी सदस्य नहीं बनने देना चाहते। पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। उभरती हुई ताकत के रूप में भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह के रूप में दुनिया का नक्शा व जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती हैं।